हेलो गाइस, वेलकम बैक टू क्रिएटर अम्मा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी अपने बच्चों के साथ एकदम मस्त हूँ। तो आज का ये मेरा वीडियो है, फ्राइडे का फुल डे रूटीन वीडियो है, जो कि मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं फ्राइडे के दिन कैसे जल्दी जल्दी सब काम खत्म करती हूँ अपने 2 बच्चों के साथ। तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये देखिए, मरियम अभी सो के उठ रही है क्योंकि आज मरियम की नींद जल्दी खुल गई। वो जल्दी उठ चुकी है, आज अपने टाइम के हिसाब से वो बहुत जल्दी उठ चुकी है। और जैसे ही वो उठती है, मैं उसे पहले तो फीड कराती हूँ बॉटल से, और मैं उसे अभी काउ मिल्क दे रही हूँ। वो बहुत अच्छे से उसको पी लेती है, उसको मतलब वो सेट हो चुका है मरियम को। मैं क्या करती हूँ ना कि मैं जब सुबह जल्दी उठती हूँ तो मैं इनके अपने हस्बैंड के साथ चली जाती हूँ सब्जी मंडी सब्जी लाने। बिल्कुल फ्रेश सब्जियाँ मिलती हैं सुबह सुबह, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह ही जाकर सब्जियाँ लूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैं सब्जियाँ खरीद रही हूँ, बिल्कुल ताज़ी सब्जी है, और सब्ज़ी जितनी ताज़ी हो उतनी टेस्टी बनती है। तो मैं सुबह जाकर ले आई, और राशन का भी कुछ सामान लाना था तो वो भी मैं रुक कर बीच में दुकान से ले ली। और मैं घर आकर फटाफट भिंडी का भुजिया चढ़ा रही हूँ, क्योंकि नाश्ता बनाकर फिर मैं अपने हस्बैंड को दूंगी तो फिर वो जल्दी से ऑफिस को निकलेंगे। इसीलिए सुबह सुबह जल्दी उठ के जाकर फिर लेकर आने में थोड़ा वक्त लग जाता है, इसीलिए मैं बहुत जल्दी में हूँ। सब्ज़ी कट करना, फिर उसको चढ़ाना, फिर बनाना, काफ़ी वक्त लग जाता है। और सुबह सुबह जब आप कहीं बाहर निकलते हैं ना तो इतनी अच्छी फ्रेश हवा लगती है, एकदम मतलब पूरा मूड ही फ्रेश हो जाता है। और बच्चों के साथ अगर आप जाते हैं तो बच्चों को भी बिल्कुल ठंडी हवा सुबह की। और अभी तो गर्मी इतनी हो रही है ना कि सुबह ही 8 बजे 7 बजे ही धूप निकल जाता है। बहुत कड़ी धूप होती है सुबह सुबह भी, लेकिन जो सुबह का जो हवा होता है ना उसमें ठंडापन होता है, तो उस वक्त निकलने में बहुत मज़ा आता है। और जाके ताज़ी सब्जियां खरीदना भी बहुत अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं अक्सर ही चली जाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। और इस तरीके से मुझे अच्छी सब्जियां भी मिल जाती हैं, बिल्कुल फ्रेश। तो भुजिया मेरा बन रहा है एक तरफ, और मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि इनके बायना के पापा को जाने में लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट बना लूँगी। और मरियम अभी, क्योंकि वो जल्दी उठ चुकी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरियम आज जल्दी उठ गई है, तो वो बीच में ही सो गई, अभी ही सो गई, क्योंकि उसकी शायद नींद पूरी नहीं हुई थी, वो चिड़चिड़ हो रही थी, इसीलिए मैंने उसे सुला दिया। मैंने उसे फीड कराया तो वो सो गई। मैं मरियम को अभी भी अपना फीड कराती हूँ, क्योंकि वो बहुत अच्छे से, मतलब कि उससे वो बहुत आराम से सो जाती है। तो अभी मैं रोटियां सेक रही हूँ, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले मैं भी रोटी डायरेक्ट गैस चूल्हे पे ही सेकती थी, लेकिन जब से मुझे पता चलता है कि इससे कैंसर जैसी ख़तरनाक बीमारी होती है, तब से मैं उसे तवे पे ही एक कपड़े की मदद से सेक लेती हूँ। बहुत अच्छी सॉफ्ट रोटी बनती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद मैं अंडा का पोच बना रही थी, क्योंकि भिंडी का भुजिया है और फिर कुछ और भी होना चाहिए साथ में, क्योंकि सूखा सूखा हो जाता है थोड़ा सा, तो इसीलिए। और लुबाइना को भी भिंडी बहुत पसंद है, उसे वेजिटेबल्स में भिंडी ही बहुत पसंद है, वो भिंडी बहुत पसंद से खाती है। और एक वो होता है ना कि जब मैं लुबाइना जिस दिन होने वाली थी ना, उस दिन मैं सुबह भिंडी का भुजिया और रोटी ही खा कर गई थी हॉस्पिटल। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी वजह से इसको भिंडी बहुत पसंद है। ये दोनों बाप बेटी की पता नहीं क्या सीक्रेट बातें चल रही हैं। ये दोनों मुझे कभी भी ऐड नहीं करते अपने सीक्रेट्स में, और ये मुझे बताने भी नहीं देती कि वो क्या कह रही थी अपने पापा से। तो बस इनका नाश्ता हो चुका है, मैं इनको चाय दूंगी, फिर ये निकल जाएंगे ऑफिस के लिए। उसके बाद मैं अपने लंच की तैयारी में लग जाऊंगी। जब तक ये जाते नहीं है ना ऑफिस, तब तक बहुत मतलब लगता है ना कि घर में काम हो ही नहीं रहा है, मतलब इनके पीछे ही फंसे रहती हूँ मैं एक तरह से कह लो। तो फिर लेकिन ऐसा भी नहीं है, ये जल्दी ही निकल जाते हैं 10 बजे तक। उसके बाद मैं फिर अपना काम आराम से कर लेती हूँ। तो अभी मैं मरियम का नाश्ता बना रही हूँ। मैं मरियम को सुबह में यही देती हूँ, क्योंकि बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाता है, और सुबह मरियम इसको बहुत आराम से खा लेती है।
बाकी 2 टाइम या 3 टाइम मैं कुछ और बना के दे देती हूँ उसे, लेकिन ये फिक्स है कि मैं सुबह में उसको यही दूंगी, क्योंकि बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है और ये वो आराम से खा भी लेती है और उसको टेस्टी भी लगता है। तो अभी मरियम के नाश्ते की बारी है। तो देखिए मैं उसे देने में लेट कर रही थी ना, तो वो डायरेक्ट अपना मुंह से ही खाने लग गई प्लेट में, जैसा कि आप देखें कि उसके नाक में भी लग चुका है। माशाल्लाह बहुत अच्छे से खा लेती है। मेरे एक हाथ में कैमरा रहता है ना, तो वो सही से शूट नहीं हो पाता है, और मैं अकेली भी हूँ, इसकी वजह से मैं हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती हूँ। उस चीज़ का मुझे थोड़ा सा वो हो जाता है कि मैं हर चीज़ कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, आप लोगों को नहीं दिखा पाती हूँ। तो अब मरियम का नाश्ता हो गया है। मरियम थोड़ा पेट जब उसका भर जाता है तो फिर वो कुछ देर खेलती है आराम से, उसकी बहन रहती है रूम में, तो फिर वो आराम से थोड़ी देर खेलती है। उसके बीच में मैं आ गई हूँ चिकन बनने का। ऐसे तो जनरली फ्राइडे को चिकन ही बनता है, या फिर चिकन बिरयानी, चिकन पुलाव, इस तरीके का। आज मैं बना रही हूँ चिकन और जीरा राइस। तो सबसे पहले मैंने चिकन को तेल में डाल के फ्राई कर लूँगी, तब तक मैं प्याज कट कर लूँगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर तेल में ही फ्राई करना है चिकन को। उसके बाद अदरक लहसुन ऐड करना है। तो ये थोड़ी देर जब तक अपना पानी इसका पानी जो वो छूटता है ना, जब तक वो सूख नहीं जाता तब तक मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। जब वो फ्राई हो जाएगा तो आप देख सकते हैं कि तेल पूरा अलग हो चुका है, तेल आ चुका है तले पर। तो उसमें फिर मैंने थोड़े खड़े मसाले डाले। उसके बाद मैंने कट करा हुआ प्याज ऐड कर दिया। अब प्याज को थोड़ी देर छोड़ दिया था मैंने मशी होने के लिए। उसके बाद टमाटर ऐड करा, और टमाटर को ऐड करने के बाद मैं इसमें नमक डालूंगी, और फिर इसे भी मशी होने के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि नमक जाने के बाद टमाटर अच्छी तरीके से गल जाता है। तो इतना करने के बाद ना इसको थोड़ी देर छोड़ूंगी मैं ढककर, क्योंकि चिकन है तो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, टेंडर होने में टाइम लगता है उसको। तो जैसे जैसे मैं इसको पकाती जाऊंगी, इसमें मसाला ऐड करती जाऊंगी, वैसे वैसे ये टेंडर भी होते जाएगा। तब इसमें जब ये टमाटर मशी हो गया था, तो मैंने इसमें कुछ सूखे मसाले डाले, जैसे कि धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बस। और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स करके मैंने इसे थोड़ा गर्म पानी डालकर इसे ढककर छोड़ दूंगी। और इस बीच में लुबाना तो सुबह ही नहा चुकी थी, उसके पापा उसको नहा कर गए थे ऑफिस, और मरियम को मैंने नहा दिया था। वो मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मरियम कभी कभी बहुत परेशान करती है। और जब चिकन अच्छी तरीके से पक जाए, अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, तो लास्ट में मैं उसमें दही ऐड करती हूँ, और उसे 5 मिनट के लिए फिर पकाती हूँ, तो फिर वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। और लास्ट में उसमें कसूरी मेथी और धनिया ऐड कर देती हूँ। तो अब चावल को पकने के लिए मैंने एक पतीला रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और चावल को मैंने भिगो कर रख दिया था, क्योंकि बासमती चावल है, उसके आप अगर 1 घंटे तक भिगो कर रखेंगे तो वो बहुत सॉफ्ट और बहुत स्पंजी तरीके से बनता है, बहुत टेस्टी बनता है, दाना टूटता भी नहीं है उसका। ये मेरा बन रहा है रायता। गर्मियों के दिनों में रायता वगैरह खाना बहुत मस्त लगता है चिकन वगैरह के साथ। चिकन पुलाव, बिरयानी, ये रायता के बिना मुझे अधूरे लगते हैं, इसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो चावल मैंने डाल दिया है, अब ये हो रहा है, पक रहा है। तो जब ये पक जाएगा ना, तो ये मैं इसे छान कर चावल को पानी सारा निकाल दूंगी इसका, और फिर मैं इसमें छौंका लगा दूंगी। सलाद भी मेरा बन चुका है, प्याज, टमाटर और खीरा और हरी मिर्च का। उसमें मैं लास्ट में नींबू ऐड करूंगी, अभी नहीं, और नमक। और छौंका के लिए मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, गरम मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, दालचीनी और ज़ीरा। तो उसमें आप घी के साथ उसको छौंक सकते हैं, रिफाइन के साथ छौंक सकते हैं। तो ये मेरा हो गया है, अब ये लगभग रेडी ही है। लास्ट में आप इसमें धनिया भी कट करके डाल सकते हैं।
और इसके पापा नमाज के लिए गए हैं अभी, इसीलिए मैं फटाफट कंप्लीट कर ले रही हूँ। ये मेरे अब आ गए हैं, मैं नहा चुकी हूँ। अब मैं इनको खाना सर्व करूँगी, अपने बच्चे को खाना सर्व करूँगी, लुबाना को करूँगी, उसके बाद मैं खाऊँगी, उसके बाद मैं नहीं खाऊँगी। हम लोग साथ में बैठकर खाते हैं हमेशा। सुबह में थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है, बहुत जल्दबाजी होती है, इसीलिए सुबह में हम लोग नहीं खा पाते साथ में, लेकिन 2 टाइम हम लोग साथ में ही खाना प्रेफर करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, हमेशा साथ में खाते हैं हम लोग। साथ में खाने का मज़ा ही कुछ और है। और मेरी लुबाना को चिकन बहुत पसंद है, ये इसलिए वो देखकर बहुत खुश हो रही थी। और मरियम भी जो है वो अपने पापा के साथ लगी रहती है, और उसके पापा भी अपने मरियम के साथ लगे रहते हैं। देखिए कितने अच्छे से प्यारे तरीके से खाई है माशाल्लाह। अब जिस तरीके से मैं उसके पापा को सर्व करती हूँ, लुबाना को भी उसी तरीके से चाहिए होता है। तो खाना हम लोग का डन हो चुका है, लंच। अब खाने के बाद लुबाना को हमने रोक कर रखा था कि अभी आइसक्रीम नहीं खाना है, लंच के बाद खाना। और मरियम को इस बीच मैंने दलिया बनाकर खिला दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं हर चीज़ शूट नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मैं दिखा भी नहीं पाती हूँ आपको। इस चीज़ का मुझे बहुत रिग्रेट हो जाता है। मैं चाहूँगी कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ बने रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें।